ये योगारूढ़ कैसे बन सकता है व्यक्ति? 5वें श्लोक में, 4थे श्लोक में बताया है। अगला श्लोक देखें, 4था। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। संस्कृत भाषा के साथ भगवत गीता का अध्ययन करोगे तो बहुत आनंद आएगा। दूसरे अध्याय के अंत में स्थितप्रज्ञ का दर्शन कराते समय भगवान ने कहा था, दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। बराबर है हिरेन भाई? दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते। यहां पर 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में कहा योगारूढ़स्तदोच्यते, तदा योगारूढ़ उच्यते। तदा का अर्थ है ध्यान, तब उसे वो योगारूढ़ कहा जाता है। कब? यदा, श्लोक के शुरुआत में कहा, जब इंद्रियार्थेषु न ही कर्मसु अनुषज्जते। जब व्यक्ति न तो इंद्रिय के अर्थों में, इंद्रिय के विषयों में, इंद्रिय के भोगों में, और न ही कर्मसु, सप्तमी है कर्मसु, कर्मों में अनुषज्जते, आसक्त होता है, तदा उस समय सर्व संकल्प संन्यासी, संपूर्ण संकल्पों का जिसने अच्छी तरह से त्याग कर दिया, तब योगारूढ़ उच्यते, तब उसको योगारूढ़ कहा जाता है। यहां पर कर्मसु ये जो पद है, सप्तमी विभक्ति तो है लेकिन सप्तमी बहुवचन है। बहुत सारे कर्म में कुछ गिने चुने कर्म छोड़ दिए, उससे व्यक्ति योगारूढ़ नहीं हो जाता। सारे, जैसे कहा सर्व संकल्प, 1-2 संकल्प छोड़ दिए, उससे योगारूढ़ नहीं हो सकता। सारे संकल्प छूटे, ऐसे कर्म भी सारे कर्म छूटे, तब। क्योंकि कर्म में यदि व्यक्ति आसक्त हुआ तो फल की आसक्ति अपने आप आएगी। योगारूढ़ के 3 लक्षण भगवान ने ये 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में बताए। पुस्तक आपके हाथ में है, अंडरलाइन करना। पहला लक्षण, इंद्रियार्थेषु न अनुषज्जते। इंद्रिय के जो विषय हैं उसमें वो आसक्त नहीं होता। विषयों का आकर्षण मनुष्य को विक्षिप्त कर देता। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र जनक राजा को उपदेश करते हुए कहते हैं, मुक्तिम इच्छसि चेत्तात विषयान विषवत् त्यज। मुक्ति चाहिए, पहली बात सीख ले प्रिय, विषय को विष के समान छोड़ दे। क्यों? आगे तो कहा कि विषय विष से भी बुरे हैं। क्यों? क्योंकि विष तो पीने वाला मरता है, विषय का तो केवल चिंतन करने वाले का भी अधःपतन होता है। आप विषय का उपभोग करो न करो वो बाद की बात है, केवल विषय का चिंतन भी किया व्यक्ति ने तो भी अधःपतन। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी।
दूसरी बात, तो पहले इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते, दूसरी बात कर्मसु न अनुसज्जते, कर्मों में वो, और कर्म कहा तो इसका अर्थ कर्म का फल भी आ गया, उसमें वो आसक्ति नहीं रखता, फंसता नहीं है। और तीसरा सर्वसंकल्प संन्यासी, सारे संकल्पों का त्याग जिसने किया। संसार में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे प्रिय स्वजनों। पहला ढोंगी होता है। ढोंगी क्या करता है कि मन में कामना है लेकिन बाहर से कर्म छोड़े। ये ढोंगी शब्द भूपेंद्र भाई पंड्या का नहीं है, भगवत गीता का शब्द है। 3 अध्याय में प्रभु ने कहा था कर्मयोग समझाते हुए, 3 अध्याय का 6वां श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार ढोंग है वो। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, बाहर से इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से तो कर्म नहीं करता, उनको तो रोक लेता है, लेकिन मन में विषयों का चिंतन सतत चल रहा है। कृष्ण कहते हैं इंद्रियार्थान, कहां चलता है? इंद्रियार्थान, इंद्रियों के विषय में चलता है उसका। विमूढ़ आत्मा है और वो मिथ्याचार कर रहा है। ढोंगी तो एक ढोंगी। दूसरा संसारी है, सामान्य लोग जो दिखाई पड़ते हैं। वो कैसे हैं? वो कामना भी करते हैं और वो कामना की पूर्ति के लिए कर्म भी करते हैं और कर्म के फल की अभिलाषा भी रखते हैं। ये सामान्य लोग। और साधक कौन है? वह कामना नहीं है फिर भी कर्म तो चालू ही है उसके, निष्काम कर्म, ये साधक है। और ऐसे व्यक्ति आगे चलकर योगारूढ़स्तदोच्यते, वो योगारूढ़ हो सकते हैं। साधक की 2 अवस्था है, एक साधकावस्था और दूसरी सिद्धावस्था। आरंभ में ध्यान रखना पड़ता है, अभ्यास हो जाए फिर सहज हो जाती है बात वो। अब ये साधक भी है, देखिए बात कितनी सूक्ष्म होती है, हमारे महापुरुषों ने कितना चिंतन किया है। पता चला, याद रहा, ढोंगी कर्म नहीं करता है लेकिन मन में कामनाएं हैं, वो ढोंगी है। संसारी व्यक्ति कामना भी रखता है, उसकी पूर्ति के लिए कर्म भी करता है और फल की अभिलाषा भी रखता है। संसारी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। साधक कामना नहीं है फिर भी कर्म करता है। लेकिन साधक 2 प्रकार के हैं, एक कर्ता भाव से हो रहा है और दूसरा दृष्टा भाव से हो रहा है। कर्म करते समय भले कामना नहीं है लेकिन कर्म मैं कर रहा हूं। इतना ही नहीं, मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, यह कर्ता भाव है उसमें। और भगवत गीता की परिभाषा में देखें तो यह कर्ता भाव है, इसलिए भले उसने कामना नहीं रखी फिर भी फल मिलेगा, क्योंकि फल कर्ता को मिलता है। इसमें कर्ता भाव रहा है, बाकी भी शेष है, तो फल मिलेगा उससे। दूसरा दृष्टा भाव है। दृष्टा भाव में भी 2 फर्क है। एक, कुछ साधक ऐसे हैं जिनको केवल समाधि के समय ही दृष्टा भाव का अनुभव होता है, अन्यथा नहीं। व्यवहार के जब कर्म करते हैं तो कर्ता भाव आ जाता है। ये स्थिति ऐसी है जिसमें दृष्टा भाव कच्चा है थोड़ा। लेकिन समाधि और व्यवहार दोनों में जिसको दृष्टा भाव टिकता है, स्थिर रहता है,
ऐसे व्यक्ति की भी दो प्रकार बनते हैं आगे। एक, अपने लिए दृष्टा भाव है लेकिन आसपास के अन्य जन जो कर्म कर रहे हैं तो उनको लगता है ये करता है। मैं जो कर्म कर रहा हूं दृष्टा भाव से कर रहा हूं, लेकिन बाकी के लोग जो कर्म कर रहे हैं लगता है कि ये कर्ता भाव से कर रहे हैं सब। मैं अकर्ता हूं, मैं दृष्टा हूं, लेकिन बाकी के सब कर्ता है, वे सब अज्ञानी है। ऐसा जब लगता है वेदांती कहते हैं ये दृष्टा भाव परिच्छिन्न दृष्टा भाव है। परिच्छिन्न का अर्थ खंडित दृष्टा भाव है। इसके लिए अभी भी वेदांत की जो परम अनुभूति है वो थोड़ी दूर है। भक्ति मार्ग में ऐसे लोग बहुत दिखेंगे आपको। हम जो पूजा करते हैं ना वो तो बहुत अच्छी करते हैं, हम जो सेवा करते हैं बहुत अच्छी करते हैं, बाकी किसी को ठीक अवे एम। यहां अभी तक वैष्णवता सिद्ध नहीं हुई। वेदांत की परिभाषा में कहें तो आरूढ़ योगारूढ़ अवस्था नहीं आई अभी तक। लेकिन जो अनुभव करे कि सृष्टि में मैं तो दृष्टा हूं लेकिन सब कोई दृष्टा ही है, वे समझे या न समझे वो उनकी मर्यादा है, लेकिन मुझे पता है कि संसार में जितने लोग हैं उसमें कोई कर्ता है ही नहीं, सब दृष्टा ही है। यह भाव अपरिच्छिन्न ब्रह्म का भाव है। और उस स्थिति में व्यक्ति कह सकता है, भगवत गीता में जो कहा कृष्ण ने, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो भी वो दृष्टा भाव है, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है दृष्टा भाव है। सभी दृष्टा है। नरसिंह मेहता ने इस स्थिति पर से, वेदांत की इस उच्चतम स्थिति से कहा, शब्द तो गुजरातियों को सबको याद है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास, अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत वास। केवल मैं ज्ञानी हूं, मैं योगी हूं, मैं दृष्टा हूं, ऐसा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति दृष्टा है। ये समझ, ये परिपक्वता आना, ये मैच्योरिटी आना। राजीव भाई, आप आदरणीय अभी आरंभ में आज जो बात हुई, तो राजीव भाई ने कहा कि पिताजी ने उपस्थिति में तो सिखाया, बहुत स्वाभाविक है, प्रत्येक पिता अपने पुत्र को सिखाता है। संभव है पुत्र पिता से अधिक पढ़ा लिखा हो, पुत्र के पास पिता से अधिक डिग्रीज हो, संभव है, और वो भी पिता के आशीर्वाद हैं। लेकिन पिता का जो अनुभव है, पिताजी की जो दृष्टि है, पिताजी को विजन है पिताजी का, वही असली संपत्ति जो पिता अपने पुत्र को देता है, लेगेसी। उस संदर्भ को याद करते हुए आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, तो डॉक्टर राजीव भाई के साथ जब बैठा, बता रहे थे उपस्थिति में तो पिताजी ने सिखाया, लेकिन अनुपस्थिति में जो सिखा रहे हैं वो अद्भुत है। और इसमें इस बात का आपने संदर्भ किया कि ऑक्टोजेनेरियन महापुरुष, 80+ उम्र, उस सभी में सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, कैडिला परिवार का, कैडिला फार्मास्यूटिकल का चपरासी हो एक, लेकिन आदरणीय इंद्रवदन भाई देखते थे इसमें भगवान बैठा हुआ है, इसमें
परमात्मा। ये प्रशंसनीय है कि सबके लिए नहीं होता ये अनुभव होना। तो व्यक्ति के जीवन में जैसे संपत्ति, सफलता, प्रगति आने लगती है, ऐसे एक हवा भर जाती है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझे ही सब पता है, मेरे सिवा किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। छोटे से छोटा घर में नौकर हो, चपरासी हो, उसमें भी भगवान है। केवल मैं दृष्टा हूं, ऐसा नहीं। तो आपने जब ये बात कहा ना, मुझे तुरंत याद आया कि आज का विषय आने वाला श्लोक में, केवल मैं दृष्टा हूं ऐसा नहीं, सृष्टि में सभी लोग दृष्टा। इसलिए ये महापुरुषों के शब्दों का यदि करो ना, आप इनसे पूछो क्या करें, कैसे करें, आप करो ना, आप जो करोगे अच्छा करोगे, क्योंकि ईश्वर तुम्हें भी जो प्रेरणा देगा वो श्रेष्ठ प्रेरणा देगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नीयत सही है, तुम्हारा इंटेंशन सही है, तुम्हारी पात्रता सही है, तो परमात्मा की कृपा तुम भी वही झेलोगे जो हम झेल रहे हैं। करो आप जो करोगे सही करोगे, पूछो भी मत हम क्या करने जा रहे हैं, जो करोगे सही करोगे आप। और आदरणीय इंद्रवदन भाई को तो हम समीप से जानते हैं, वो एक बात, पुत्र के रूप में डॉक्टर राजीव भाई कहते हैं उनके बारे में, जो वर्जन देते हैं वो एक बात, लेकिन विश्व के बड़े बड़े लोगों के बारे में जो हम पढ़ते हैं पुस्तकों में, ये अमेरिका का अत्यंत श्रीमंत व्यक्ति और बड़ा ही बुजुर्ग, जिसके सयानेपन के लिए लोग उनको अत्यंत आदर देते हैं, हाँ वॉरेन बफेट नहीं, हाँ वॉरेन बफेट, यस, बफेटोलॉजी, वो एक पुस्तक किसी ने मुझे दिया, बफेटोलॉजी, वॉरेन बफेट, उनकी भी शायद 80+ उम्र हो गई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेसेस हैं, सौंप रखा है, एफिशिएंट लोगों को रिक्रूट किया है, जिम्मेदारी सौंप रखी है। वॉरेन बफेट केवल वर्ष में एक बार मीटिंग लेते हैं, और जो मीटिंग में वो अपने एज अ ओनर ऑफ द कंपनी जो बात करते हैं वो 3 मिनट से ज्यादा नहीं होती, और अंत में हमेशा कहता है, आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू डू वेल, वेल भी नहीं, आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू डू ग्रेट। ये 80 वर्ष के बाबूजी वॉरेन बफेट जी का केवल इतनी बात सुन करके वर्ष भर उनके जो लोग हैं उत्साह से काम करते हैं। और सामान्य व्यक्ति होगा तो आदमी काम भी करता होगा ना, उसके पास ऐसे जाके खड़ा रहेगा, ये नहीं किया, तुझे ये नहीं आया, तुझे, कितने दिन टिकेगा वो? अब दोनों टिकेंगे कितना दिन? आप जो करोगे सही करोगे, करो, दृष्टा भाव। और ऐसा जब व्यक्ति कर सकता है, यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, न तो व्यक्ति इंद्रिय के विषयों में न कर्मों में आसक्त होता है, और सभी संकल्पों का जब त्याग करता है तब वो योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ सादी भाषा में कहो मानो वो सिद्ध पुरुष हो गया, पूर्ण पुरुष होने की ये तैयारी है, लेकिन सिद्ध पुरुष हो गया। उसमें भी अंतर है, सिद्ध पुरुष अलग है और पूर्ण पुरुष अलग है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, योगारूढ़ जो हुआ वो सिद्ध पुरुष। इस स्थिति में शम की आवश्यकता रहती,
शम के बारे में तो कितना कहूं, मन का संयम बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे प्रभु की कृपा से अध्यात्म मार्ग पर आगे चलते हैं, तब तैसे से पता चलता है कि शम की इतनी परिस्थितियां विपरीत होती हैं। आपका स्वभाव सावधान होते जाता है, संवेदनशील होते जाता है, समझदार होते जाते हो, और आसपास के लोग इतना नहीं समझते। कोई पीएचडी डिग्री जिसके पास हो डॉक्टरेट की, उसको अनपढ़ लोगों के बीच में रख दिया हो तो कैसा हो, उसकी स्थिति क्या होगी। ऐसी स्थिति होती है कि अध्यात्म के क्षेत्र में आप प्रगति करो और आसपास के लोग, उनकी बातें भी वैसी, उनकी प्रवृत्ति भी वैसी। सही होती है वो स्थिति। ठीक इसलिए उस समय शम की आवश्यकता है। और दूसरा, मन ऐसा है भाई, ओहो, मन रूपी मरकट तो श्रीमद् भागवत में भी कहा, मनुस्मृति में भी श्लोक है, महाभारत में भी है ये श्लोक। बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति, माता स्वस्रा दुहित्रा वा नाविविक्त सानो भवे। माता स्वस्रा, स्वस्रा का अर्थ है बहन, दुहित्रा पुत्री, पुरुष के लिए ययाति की कथा में आता है इसलिए। और ययाति स्वयं अपने अनुभव के बाद ये कह रहा है कि चाहे कितने भी आपका मन का अभ्यास किया हो, कंट्रोल में रखा हो, फिर भी ना विविक्ता सनो भवेत। महिला के साथ, और महिला के लिए पुरुष के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए। चाहे वो महिला माता हो, स्वस्रा का अर्थ बहन हो, दुहित्रा पुत्री हो, दुहिता, ना विविक्ता सनो भवेत, अकेले में मत रहो। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। यह इंद्रिय का ग्राम, इंद्रिय का समूह जो है ना, वो बहुत बलवान है। सयाने लोगों का सयानापन कब टूट जाए पता नहीं चलेगा। विद्वांसमपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वान को, ज्ञानी को भी खींच कर ले जाता है ये प्रवाह। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में ये लिखा, ययाति की कथा में, ये प्रसंग में। और वेदव्यास ये सब लिखते थे ना, तो महर्षि जैमिनी, कर्म मीमांसा के आचार्य, साथ में थे। तो ये बड़े बड़े लोग, क्या हुआ आज, क्या लिखा, क्या बताओ जरा। तो व्यास जी बताते, आज ऐसा लिखा है, आज ये लिखा है। जैमिनी जी को ये श्लोक सुनाया व्यास जी ने, क्या जैसा ये श्लोक आया, माता स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। जैमिनी जी को अच्छा नहीं लगा, कहते हैं व्यास जी ठीक नहीं लिख। क्यों? विद्वांसमपि, सामान्य व्यक्ति को ये सब खींच जाता है, सामान्य व्यक्ति ये सब संयम रखे, सही बात है, लेकिन जो विद्वान है, ज्ञानी है, वो भला इसमें कैसे आएगा, इंद्रिय के फोर्स में। अब ऐसा लिखो व्यास जी, विद्वांसम नापकर्षति, सामान्य व्यक्ति को परेशान करता है, लेकिन विद्वान इसमें फंसता नहीं है, विद्वान उसमें खींचा नहीं जाला जाता है, ऐसा लिखो आप। व्यास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, जैमिनी जी मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि मैं कहाँ लिखता हूं, मुझे तो प्रभु प्रेरणा देते हैं और लिखा जाता है। तो ये लिखा है वो सही, विद्वांसम अपि कर्षति, विद्वांस सिद्ध पुरुषों को भी खींच के ले जाता है। जैमिनी जी कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप सिद्ध करके बताओ। अब ये सिद्ध करने वाली बात आती है ना, तो एक स्थिति पे जाने के बाद व्यक्ति कहता है क्या सिद्ध करें, छोड़ो ना। व्यास जी ने कहा देखेंगे, थोड़ा समय दीजिए, परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी तो करेंगे सिद्ध। क्या लिखना है, विद्वांसम अपि कर्षति या विद्वांसम नापकर्षति।
3-4 महीने बीते, वर्षा ऋतु, ठंडी की सीजन, ये सब साथ में आया। घटना ऐसी हुई, रात का समय था, अपनी पर्णकुटी में दिए की ज्योत के प्रकाश में महर्षि जैमिनी कुछ लेखन कार्य कर रहे थे और बाहर ठंड है, बारिश हो रही है। अचानक जैमिनी जी की दृष्टि गई तो एक युवती खड़ी है भीगती हुई बारिश में। जैमिनी जी ऋषि हैं, तुरंत उठकर गए, अरे कौन हो, अंदर आ जाओ, बारिश में भीग रही हो इतनी, आ जाओ अंदर। वो युवती अंदर आई। आने से पहले उसने संकोच किया, दरवाजे में ऐसे आकर देखी, फिर देखा उसने कि महर्षि अकेले हैं, तो एक कदम पीछे हट गई। जैमिनी जी ने पूछा, क्यों हट गई? नहीं, मैं नहीं आ सकती भीतर। क्यों? आप अकेले हैं ना, पुरुष। जैमिनी जी ने कहा, तो क्या फर्क पड़ता है, ये पता है मैं कौन हूं? कर्म मीमांसा का आचार्य जैमिनी, बड़ा विद्वान हूं, बड़ा ज्ञानी हूं मैं, आ जाओ। उस युवती ने कहा कि मेरे पिताजी ने सिखाया था कभी अकेले पुरुष के साथ न रहना। वो सही सिखाया था, लेकिन मैं तो विलक्षण हूं, मैं ज्ञानी हूं, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। आई युवती अंदर, बादल बारिश से भीगी हुई है, ठंड की वजह से थोड़ी सी कांप रही है, पानी की बूंदें उसके कपड़ों से टपक रही हैं। भीग गई थी तो कपड़े भी शरीर के साथ चिपक गए थे। और जैमिनी जी लिखते गए, लेकिन बार बार दृष्टि जा रही है उसकी ओर, भीगी हुई है। जैमिनी जी का, देखो मैं तो, तुमने जैसे कहा अकेला हूं, कोई महिला तो है नहीं इस घर में, तो तुम्हारे लिए दूसरे तो वस्त्र नहीं होंगे, लेकिन मेरी एक धोती है सूखी, ले लो, लपेट लो, ये भीगे कपड़े निकाल लो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। अब कोई अलग कक्ष भी नहीं है जहां जाकर के वो कपड़े बदले, तो वहीं कुछ रस्सी बांधी थी, कपड़ा कुछ लटक रहा था, उसके पीछे वो गई, कपड़े बदल रही है। बार बार जैमिनी जी की दृष्टि वहां जा रही। जैमिनी जी ने देखा कि उसको ठंड लग रही है, तो उन्होंने 4-5 लकड़ियां जलाई, अंगीठी जैसा किया और कहा, सेंको यहां पर, तुम्हें ठंडी कम लगेगी, फिर गर्मी ये आग की आएगी। जैमिनी जी लिख रहे हैं, वो पास में बैठी हुई ऐसे आग सेंक रही है। जैमिनी जी की दृष्टि बार बार उस युवती की पार बात शुरू की उन्होंने, अकेली हो? उसने कहा, हाँ, यहां पर बस ऐसे ही वन में निकली थी, शायद लगता है कि रास्ता भूल गई हूं, इसलिए यहां आ गई। इतनी सुंदर, उसने जब बात शुरू की तो उसकी स्वर, उसकी आवाज इतनी मीठी। धीरे 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 जैमिनी जी के मन में विकार उत्पन्न होने लगा। संक्षेप में कहूं, जैमिनी जी ने उस युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा, मैं कैसे, क्यों नहीं, मैं इतना विद्वान हूं, सुखी होगी तो मेरे साथ रहोगी तो। युवती कहती है, वो तो सही है, लेकिन संभव नहीं। क्यों? अब संकोच हो रहा है मुझे। अरे संकोच किस चीज? तुम इतनी सुंदर हो, युवती हो, मैं तुम्हारे सौंदर्य का आराधक बन चुका हूं, प्रशंसक बन चुका हूं, कर लो विवाह मुझसे, संकोच किस चीज का? वो युवती कहती है, संकोच इस बात का कि मैंने मेरे पिताजी को वचन दिया था कि जो पुरुष 4 पैर पर होकर, अपना मुंह काला करके, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर अग्नि की 4 परिक्रमा लगाएगा, फेरा लगाएगा, उसके साथ में विवाह करूंगी। अब मैंने तो ये वचन दे दिया, आप तो इतने ज्ञानी, इतने बड़े महापुरुष,
मैं आपसे कैसे, अरे इसमें क्या है, और तो कोई है नहीं, मौसम इतना खराब हुआ है, कोई आने वाला भी नहीं है, तुम्हारी सारी जो तुमने वचन दिए हैं वो पूरे कर देंगे। अग्नि जल रही थी, उसमें से राख ली, मुंह काला किया। प्रिय स्वजनों, जब व्यक्ति अपने चारित्र्य से पतित होता है तब उसका मुंह काला ही होता है। चार पैरों पे हो गए, कहा आजा, जो भी तूने वचन दिया है पूरा होना चाहिए। अग्नि के आसपास फेरे लेने लगे, पहला फेरा, दूसरा, तीसरा, चौथा फेरा ले रहे थे, ऐसे चार पैर पर हुए ना, देखा कि दरवाजे पर कोई दो पांव दिखाई पड़े, ऐसे नीचे देखा था, ऐसे हाथ ऊपर किया, सर, व्यास जी खड़े थे। व्यास जी कहते हैं, जैमिनी जी ये सब क्या हो रहा है? अब क्या लेकिन आप व्यास जी ऐसे मौसम में इस समय यहां पर? व्यास जी कहते नहीं, चलने दो जो चल रहा है वो, मैं तो केवल पूछने आया था कि मैं वहां पर क्या लिखूं, विद्वांसम अपि कर्षति या विद्वांसम नाप कर्षति, इतना स्पष्टीकरण कर दीजिए बस, मैं चला, आप ये खेल चलने दो। बड़े बड़े ज्ञानियों का बांध भी कब टूट जाता है पता नहीं चलता। इसलिए योगारूढ़ कक्षा में आकर भी प्रिय स्वजनों, शम की अत्यंत आवश्यकता है। ये व्यक्ति, शम का आशय ये है, इंद्रियों को, मन को शांत रखना, उनको उछलने मत देना। नहीं तो बहुत समय तक कंट्रोल में रखा होगा तो वो स्प्रिंग की तरह एक्शन होती है, फिर वो न छटके। तो न इंद्रियों के विषय में फंसना, इंद्रियार्थेषु न सज्जते न अनुसज्जते, और कर्म में भी नहीं वो होता है। विषय सुंदर है, विषय आकर्षक है, विषय आवश्यक भी है, फिर भी उनमें फंसना नहीं है, उनमें अटकना नहीं, उपयोग करना है, उपभोग में फंसना नहीं। सामने से चलकर आएंगे तो स्वीकार करेंगे, वह भी दूसरे अध्याय में कहा है प्रभु ने, यथा नदीनां बहवोम्बुवेगा समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। सामने से यदि कोई विषय आते हैं तो स्वस्थता पूर्वक उस विषय का उपयोग करेगा, लेकिन छटपटाहट नहीं होती उसमें। विषय की अनुपस्थिति के कारण अशांति, विक्षिप्तता दिखाई नहीं पड़ती योगारूढ़ व्यक्ति में। स्वादिष्ट श्रीखंड थाली में आया तो योगारूढ़ व्यक्ति एकदम खड़ा हो जाएगा, रे ये क्या लाए ले जाओ, ऐसा नहीं कहेगा। वो श्रीखंड आरोगेगा, प्रशंसा भी करेगा, श्रीखंड बहुत अच्छा बना है, वाह, अभिनंदन भी देगा जिसने श्रीखंड बनाया उसको। लेकिन एक महीने के बाद अकेला बैठा है तब श्रीखंड नहीं खाया, ये उसके मन में नहीं आता। आ गया ठीक, न आया ठीक। योगारूढ़स्तदोच्यते।
विषय भोग के कारण ये व्यक्ति अपना रास्ता नहीं छोड़ता है, पथच्युत नहीं होता है। और ये केवल भारतीय तत्वज्ञान, भारतीय संस्कृति आपको दिखा सकती। विषय का न विरोध करना है, न उसके गुलाम बनना है। मैं छोटा था, एक गीत पता नहीं कहां से सुना था, लेकिन बहुत गाता था। मेरे गांव के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, वो कहते हैं हम छोटे थे तब आप ये सुनाता था। मनु भाई पटेल आए हैं आज? कल तो आए थे, आज नहीं आए? હું દુનિયાના લોકોને કહું, ગુજરાતીમાં થયું, હું દુનિયાના લોકોને કહું, શું તમારે ભારત देश જોવો છે तो अंदर पैसी, और कुछ ऐसी स्टाइल में करता था, मुझे तो पता नहीं मैं क्या करता था, लेकिन वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो इसे, तो अंदर पैसी जुओ जरा। बाहर से क्या देखोगे भारत, भीतर जाकर देखो। लोग भारत देखने आते हैं तो क्या देखते हैं? ताजमहल, भारत, दुनिया में कहीं भी भारत, तो उस बाद ताजमहल बाद में होगा, वहां पर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाता है। अब बंद इमारत शू जोशो, ये तो केवल शामियाणो छे। आ माटीनी अंदर निरखो, कण कणमां त्याग समायो छे। भारत को यदि देखना है तो वो देखो आप। आ नात जुदी, आ ज्ञात जुदी, अहिनी तो सगड़ी बात जुदी। उसमें एक पंक्ति ऐसे आगे आती थी कि यहां की बात ऐसी अलग है, विलक्षण है। रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठो जनक विदेही त्यागी छे, અને બે પત્ની સાથે પરણનાર યાજ્ઞવલ્ક્ય સન્યાસી છે। ये भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति में जनक का स्थान बहुत बड़ा। सीता के पिता, इतनी समृद्धि, लेकिन अष्टावक्र गीता में भी जो जनक का वर्णन है, महर्षि व्यास ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत पढ़ाया, फिर सही पढ़ा है कि नहीं वो परीक्षा कौन लेगा? एग्जामिनर तो कोई अलग ही होता है ना। जिसने पढ़ाया वही शिक्षक परीक्षा नहीं लेता है। ये तो पार्शालिटी हो सकती है। शिक्षक को तो अपने विद्यार्थी से प्रेम हो जाता है कि मेरा विद्यार्थी है तो अच्छी तरह से पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें मेरा गौरव है। परीक्षा लेने वाला तो बाहर ही से हो कोई। और महर्षि व्यास इतना तो समझते हैं, एक तो मेरा पुत्र है, उसी को मैंने पढ़ाया है, तो सही पढ़ाए कि नहीं, उसकी योग्यता है कि नहीं कि दूसरे को उपदेश कर सके। ये परीक्षा कौन लेगा? महर्षि व्यास ने अपने पुत्र परमहंस शुकदेव को राजा जनक के पास भेजा कि जनक सर्टिफाई करेंगे, प्रमाणित करेंगे तुम भागवत के उपदेश के अधिकारी हो या नहीं। कितने ज्ञानी होंगे जनक, राज्य चलाते हैं, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजते हैं, मूल्यवान वस्त्र पहनते हैं, लेकिन भीतर से कुछ छूता नहीं है उनको। रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठो जनक विदेही त्यागी छे, इसलिए हम कहते हैं विदेही जनक। और दो पत्नी के साथ ब्याह करने वाले याज्ञवल्क्य सन्यासी हैं, गार्गी और मैत्रेयी। बृहदारण्यक उपनिषद का अभ्यास करो, पता चलेगा ये पति भी कैसा, उसकी पत्नियां भी कैसी। और जिस गृहस्थाश्रम में इतनी श्रेष्ठ कक्षा का स्वाध्याय होता हो, अध्यात्म चर्चा होती हो, केवल दो पत्नियां इसलिए
निकाल दो याज्ञवल्क्य का नाम, नहीं, नुकसान हमारा होगा निकालेंगे तो। बेपत्नी साथे परણનાર याज्ञवल्क्य सन्यासी, ये भारत है भाई। इनक्रेडिबल इंडिया ये है। और ऐसे भारत में कुछ दिन तो बिताओ आकर, ऐसे भारत का कुछ दर्शन करो। कहने का आशय, विषय जिसको आसक्त नहीं कर सकते ये व्यक्ति। देखिए, कर्म करोगे तो फल आएगा, लेकिन फल के भी 3 प्रकार हैं। एक, कर्म करके जो फल मांगा गया है शर्त के साथ, मुझे ये फल चाहिए इसलिए ये कर्म कर रहा हूं, वो कनिष्ठ है। दूसरा, निष्काम भाव से कर्म किया लेकिन फल जो आया है, कर्तव्य जो आपने किया, जो आपकी ड्यूटी थी वो निभाई आपने, फल आया, वो दूसरे प्रकार का है, वो मध्यम फल कहा गया, अच्छा है। और तीसरा, एक श्रेष्ठ कहा है, बख्शिश के रूप में, भेंट के रूप में, प्रसादी के रूप में आया हुआ फल, ईश्वर कृपा के रूप में आया हुआ फल। आप तो कर्म करते गए, न कोई कामना थी, न कोई अभिलाषा थी, लेकिन आप अपनी श्रेष्ठता के अनुसार कर्म करते गए। परमात्मा नोट करता गया आपके कर्म को, और जब आवश्यकता पड़ी, जब परिस्थिति योग्य समय आया, परमात्मा ने कृपा करके वो फल आपके पास भेज दिया, श्रेष्ठ फल। कोई नो भार न राखे मोरारी, नरसिंह में तो भगवान तो दे ही देता है। फल को यदि प्रभु की कृपा समझोगे, प्रभु का प्रसाद समझोगे, तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मन में असंतोष नहीं जन्मेगा, फल के प्रति कोई शिकायत का भाव नहीं आएगा, प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे विपरीत हो, मेरे प्रभु की मर्जी। जैसे छोटा बालक है ना, जो कपड़ा पहनाया है मेरी मां ने पहनाया है, अच्छा ही होगा, नया हो पुराना हो, अच्छा हो फटा हो, बालक कहां चिंता करता। मां ने जो पहनाया पहन के निकला। ऐसे मेरे प्रभु ने जो दिया, जो परिस्थिति निर्माण की, क्योंकि मुझसे अधिक मेरा प्रभु जानता है। यह भक्ति मार्ग की परया श्रद्धा यदि होगी, परम श्रद्धा होगी, ऐसे व्यक्ति के जीवन में विपरीत संजोग होने के बाद भी दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, विचलितता और विक्षिप्तता नहीं होगी। यह है योगारूढ़। और सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसे तो प्रतिक्षण अलग अलग संकल्प होते रहते हैं हमारे मन में, हम सब जानते हैं। लेकिन तत्वज्ञान की परिभाषा में कहें तो 3 संकल्प मुख्य है, जिसमें पूरा जीवन आ जाता है। और आपके जो अलग अलग संकल्प हैं वो भी आप ये 3 में से एक बॉक्स में डाल पाओगे। सबसे पहला संकल्प, मैं रहूं, ये अस्तित्व मूलक संकल्प है। आई वॉन्ट टू बी, फिर ये बी के आगे जो भी शब्द जोड़ना हो, आई वॉन्ट टू बी पावरफुल, आई वॉन्ट टू बी हैंडसम, आई वॉन्ट टू बी ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट टू बी वेल्दी, आई वॉन्ट टू बी लिटरेट, आई वॉन्ट टू बी फेमस, जो भी आई वॉन्ट टू बी, मैं रहूं, अस्तित्व मूलक प्रश्न। दूसरा, मैं कैसा रहूं, ये जीवन विषयक प्रश्न है, लाइफस्टाइल विषयक प्रश्न है। इसमें ये सारे जो मैंने फिल इन द ब्लैंक कहे ना, बी के आगे एक और विशेषण जोड़ दो, मैं कैसा रहूं। पहला तो मैं रहूं, आई वॉन्ट टू एग्जिस्ट।
दूसरा, मैं कैसा रहूं, जीवन विषयक प्रश्न। और तीसरा प्रत्येक व्यक्ति का होता है, मैं जाऊं। अब ये जाऊं भी कई शेड्स हैं इसके। आप हमेशा एक ही परिस्थिति में एक ही व्यक्ति के साथ निरंतर रहना नहीं चाहते। पीपल एक्सपेक्ट, नॉट जस्ट एक्सपेक्ट, दे वांट, दे डिजायर चेंज, परिवर्तन चाहते। 3:30 बजे भगवत गीता का प्रवचन शुरू होता है, 3:25 को आप आ गए, 6:15 बजे तक प्रवचन होता है, तो 6:15 के बाद आपको इच्छा होगी अब मैं जाऊं, लाओ प्रसाद लाओ, अब मैं जाऊं। यदि आप बहुत उत्सुक होंगे, भगवत गीता के जिज्ञासु होंगे, आपको बड़ा आनंद आ गया सन्यास के वर्णन में, योगारूढ़ और योग आरूढ़ के चिंतन विषय में, तो आप कहोगे गुरुजी और चलाओ ना, और 15 मिनट और आधा घंटा। ठीक है, 6:15 के 7:15, 7:30, 8 और फिर मैं बोलता ही चला जाऊं, तो एक एक करके, इनको तो और कोई धंधा नहीं, हमें है, चलो अभी घर वाले घर आने वाले हैं। इनका कोई और पूछने वाला है नहीं, आप चलो अभी। मैं रहूं, मैं कैसा रहूं, और मैं जाऊं। और जैसे ये यहां से जाऊं, ऐसे हर जगह से। पूरे दिन की प्रवृत्ति करने के बाद जब आप बिस्तर में लेटते हैं, वो कौन सी डिजायर है? मैं जाऊं। कर्टन डाल दो अब अगले 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए मैं जाऊं। ऐसे 100 साल का जीवन होने के बाद व्यक्ति को ये होता है, मैं जाऊं। और वो जीवन में भी चलता है वो विचार, मैं जाऊं, मैं जाने। प्रत्येक व्यक्ति को पता है, मैं आया हूं इस शरीर में, तो ये शरीर छोड़ के जाने वाला भी हूं। ये जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? ये तीसरा संकल्प है, मृत्यु विषयक संकल्प। तो अस्तित्व मूलक संकल्प, जीवन शैली मूलक संकल्प और मृत्यु मूलक संकल्प। ये 3 संकल्पों में आपके जीवन के जितने, एक दिन में जो 1000 संकल्प आते हैं ना, शांति से बैठोगे तो क्लासिफाई ये 3 में कर सकोगे। या तो ये संकल्प आपके अस्तित्व के लिए, पैसे कमाने हैं संकल्प है कि नहीं? वो कौन सा है? मैं रहूं वाला संकल्प है, क्योंकि एग्जिस्टेंस उस पर निर्भर करता है। घर में फर्नीचर करना है, पेंटिंग नया करना है, नई गाड़ी लेनी है, वो कौन सा संकल्प है? जीवन शैली विषय, मैं कैसे रहूं। चलो कुछ अच्छा पढ़ें, लोगों से अच्छा वर्तन करें, किसी के साथ रिश्ता बिगड़ गया है तो कोशिश करो जरा वो ठीक से सही हो जाए। कौन सा संकल्प है? मैं जाने वाला हूं, तो उसके पहले मैं सब ठीक करके जाऊं। ये मृत्यु मूलक संकल्प। चिंतन करना आप इसके ऊपर। अब ये जो 3 संकल्प जिसके निकल गए, इसका अर्थ जिजीविषा भी नहीं है, मुमूर्षा भी नहीं। मुमूर्षा मृत्यु की इच्छा। ऐसे जीवन से उबना भी नहीं है, उद्विग्न भी नहीं होना है, बोरिंग भी नहीं हो गया उसका जीवन, और मृत्यु का भय भी नहीं है। अस्तित्व में लोग क्या है, जीवन से तो उबे हुए हैं, कंटाळेला लोग। तो આપણે કે ઉપડન તો પછી હવે बहुत यदि उब गए हो तो क्यों तुम्हारा चेहरा लोगों को दिखाते रहते हो? ये नहीं, डर लगता है। એના કરતા દિવેલિયું ડાચું લઈને હજી 15 વર્ષ કાઢી નાખીએ।
योगारूढ़ जो व्यक्ति है उसे जीवन के बोर्डम भी नहीं है और मृत्यु का भय भी नहीं है। कोई ऐसा, मेरा विषय नहीं ना, इसलिए कभी कभी सुन जाता हूं तो कुछ आध्यात्मिक अंदर मीनिंग हो तो पंक्तियां याद रह जाती है, लेकिन न गाना मेरा विषय है न वो सब फिल्म वाले जो खास होते हैं। वो कुछ था कि आज जीने की तमन्ना है फिर मरने का, तो બધા બહુ જ્ઞાની છો, आज धंधा करो। याद है वो, ये बोले वो सही बोले, आपको याद है कि आपको नहीं? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर सरस એવું હોવું જોઈએ। कुछ आगे भी था, अब जाने दो, काम का इतना है। तो जीने का बोर्डम भी नहीं है और मरने का भय भी नहीं। जीने की तमन्ना और मरने का इरादा, ओके, लेकिन मरने का इरादा में मुमूर्षा आ गई, वो भी नहीं है। मरने का भय नहीं है। वैसा व्यक्ति सर्वसंकल्प सन्यासी। बिना के वो भजन को याद रखना भाई। जा भैसा मारो नाथ, मेरे गोपाल रीझे, वहां भैंस मैं धरूंगी। मेरा हरि जिस तरह से रीझे, मेरा हरि जिस तरह से प्रसन्न हो, वो। छठे अध्याय का 5वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक।